कंपनियां लगा रही हैं शिक्षा विभाग को दाग। दरअसल 1.5 लाख में वोकेशनल टीचर भर्ती का दावा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ऑडियो में पैसे लेकर शिक्षक भर्ती करवाने की बात। समसा के द्वारा व्यावसायिक शिक्षकों की हो रही है भर्ती। बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए भर्ती, लेकिन इस भर्ती का सारा टेंडर निजी कंपनियों को दिया, जिसके चलते भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निजी कंपनियों ने भर्ती के लिए बाजार में छोड़े दलालों ने 1.5 लाख रुपए तक की मांग कर भर्ती का दावा किया। अब ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दलाल का दावा है कि अब तक 22 से 23 शिक्षकों की भर्ती करवा चुका है। शिक्षकों को स्थायी होने का भी झांसा दे रहा है दलाल। वोकेशनल शिक्षकों की भर्ती में दस्तावेज सत्यापन में भी गड़बड़ियां हैं। राज्य परियोजना निदेशक ने पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुई है। आखिर निजी कंपनियों को भर्ती में फ्री हैंड देने की क्या मंशा है? दस्तावेज सत्यापन में गड़बड़ियों की जांच कब होगी, ये सवाल बना हुआ है। और इस तरीके से निजी कंपनियां शिक्षा विभाग को दाग लगा रही हैं। दावा किया जा रहा है एक ऑडियो के जरिए, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कि 1.5 लाख में वोकेशनल टीचर भर्ती कराई जा रही है। और दिनेश तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, ये किस तरीके से खेल चल रहा है? निजी कंपनियों के द्वारा शिक्षा विभाग को यहाँ पर दाग लगाया जा रहा है, पूरा मामला सबसे पहले समझाइएगा। शिक्षा विभाग में देखिए, शिक्षा विभाग का जो परियोजना है समसा, जो कि पीएम श्री के सहित कई अलग अलग स्कूलों का संचालन भी जिसके तहत किया जाता है। सारा बजट या इकोनॉमिक जितना भी काम शिक्षा विभाग में होता है, मैक्सिमम काम समसा के जरिए होता है। और उसी के जरिए ये बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती होनी थी, जो कि समसा ने टेंडर निकाले और निजी कंपनियों को ये टेंडर दे दिए जी। अब टेंडर देने के बाद उन कंपनियों को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया गया पूरी तरह। वो अपने स्तर पर अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करेगी और वो ही उन्हें पोस्टिंग देगी 2 साल के लिए जी। पहले भी ये पोस्टिंग दिए गए, लेकिन इस बार गड़बड़ियां ये स्पष्ट हो गई कि जिनको पोस्टिंग दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिलीभगत का खेल इतना लंबा चल रहा है कि दलाल उन कंपनियों के सक्रिय हो गए और 1 से 1.5 लाख रुपए में उनको नौकरी देने का झांसा दिया जा रहा है जी। एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक दलाल 22 से 23 तक वो कैंडिडेट लगाने का दावा भी कर रहा है कि इतने कैंडिडेट हम लगा चुके ऑलरेडी और बाकी और भी लगा देंगे जी। तो वो पैसे भी मांग रहा है अभ्यर्थियों से। अब बड़ी बात यह है कि इनमें जो जिनको पोस्टिंग कंपनियों ने दिए उनके दस्तावेज सत्यापन नहीं हुए, जबकि शिक्षा विभाग में पीटीआई भर्ती, शिक्षक भर्ती में दस्तावेज सत्यापन प्रॉपर तरीके से नहीं होने से कई फर्जी लोग लग गए। अब जब परमानेंट की स्थिति है तो इस एसआई नौकरी के लिए कितने फर्जीवाड़े हुए हैं दस्तावेजों को लेकर, इसके कोई जांच करने वाला धनीधोरी नहीं है। कंपनियों ने सीधा स्कूलों को मेल कर दिया कि इन्हें पोस्टिंग दिया जाए, कहीं कोई दस्तावेज वेरिफिकेशन नहीं है। कंपनियों से जिन अभ्यर्थियों की साठगांठ हो गई उन्हें पोस्टिंग दिया जा रहा है और ये इस ऑडियो से स्पष्ट हो जाता है कि उन अभ्यर्थियों से सीधे सीधे पैसे लिए गए हैं। उन्हें इस बात का झांसा दिया गया है कि तुम्हें एक बार 1-1.5 लाख रुपए देकर नौकरी लगना है, उसके बाद तुम परमानेंटली गवर्नमेंट कर्मचारी हो जाओगे, तुम्हें कोई नहीं हटाया जाएगा। इस तरह का झांसा देकर दलाल द्वारा उनसे पैसे लिए गए हैं और लोगों को नौकरी लगाई जा रही है या वोकेशनल टीचर बनाया जा रहा है। अब बड़ी बात यह है कि जिस उद्देश्य से शिक्षा विभाग वोकेशनल टीचर भर्ती कर रहा है, क्या वो उद्देश्य शिक्षा विभाग का पूरा होगा? क्योंकि जब पैसे देकर फर्जी तरीके से वो नौकरी लग रहे हैं और फर्जी तरीके से डिग्रियां खरीद के वो लाए हैं, तो वो कितने ट्रेंड खुद शिक्षक होंगे जो कि बच्चों को व्यावसायिक रूप से ट्रेंड करेंगे? ये शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर, राज्य परियोजना निदेशक की कार्यशैली पर बड़ा सवाल या निशान है कि क्या वो अपने उद्देश्य की पूर्ति करेंगे इतना करोड़ों रुपए खर्च करके भी, या फिर वो निजी कंपनियों को इतना फ्री हैंड क्यों दे दिया गया जो कि पूरी सरकार की और शिक्षा विभाग की छवि को दागदार कर रहे हैं? आखिर क्यों नहीं एक कमेटी बनाई गई जो कि दस्तावेजों की जांच करती फुल प्रूफ और फिर उन्हें पोस्टिंग दिया जाता, जिससे कि बच्चों को जो शिक्षा देने का उद्देश्य विभाग का था वो पूरा होता। नहीं, सवाल तो ये भी ना दिनेश, वोकेशनल टीचर भर्ती में ये निजी कंपनियों का क्या मतलब है? देखिए, निजी कंपनियों को ये भर्ती जो है वो संविदा के बेस पे है, यानी कि कुछ समय के लिए ये भर्तियां की जा रही है, 2 साल लगभग इनका समय है। तो उन्हें उन शिक्षकों को मानदेय पे रखा जा रहा है। 20,000 के आसपास उनका मानदेय है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों के ट्रेंड टीचर है। लेकिन
कहीं ना कहीं निजी कंपनियों को फ्री हैंड देने से क्या हो रहा है कि जो ट्रेंड लोग हैं वो तो आ नहीं पा रहे, और जो लोग पैसे दे रहे हैं वो लोग शामिल हो रहे हैं। और सवाल तो ये भी दिनेश, अगर पैसे दे रहे हैं तो भाई किसकी जेब में ये पैसा जा रहा है? कुल मिलाकर शिक्षा का आधार यहाँ पर तय नहीं हो रहा है, बल्कि नोट यहाँ पर चल रहे हैं। बिल्कुल, नोट यहाँ पे चल रहे हैं और शिक्षा का आधार डगमगा रहा है। जिस उद्देश्य से भर्ती की जा रही थी वो भर्ती भी उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, जब वो भर्ती के लिए पैसे दे रहे हैं तो वो डिग्रियों के लिए भी पैसे दे रहे हैं। बैक डेट में डिग्रियां बिक रही है और वो डिग्रियां खरीद के जिन्होंने नॉर्मल जनरल जिनकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, वो बीटेक की डिग्रियां खरीद के लाके यहाँ टीचर बन गए। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर खेल चल रहा है नोटों का, ये आपके सामने है। ऑडियो वायरल हुआ है, ऑडियो में दलाल की ओर से दावा किया जा रहा है कि पैसे दो और इस तरीके से नौकरी भी लो और साथ